नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के धुरंधर के अंतर्गत आज आपकी मुलाकात हम करवाते हैं सुनील मनोहर गावस्कर से। जी हाँ, यही गावस्कर का पूरा नाम था। गावस्कर का जन्म 10 जुलाई 1949 को मुंबई में हुआ था। क्रिकेट खेलने की प्रेरणा इनको अपने चाचा माधव मंत्री से मिली। माधव मंत्री टेस्ट क्रिकेटर थे और गावस्कर को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए गावस्कर ने शीघ्र ही राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और 1971 में अजीत वाडेकर के नेतृत्व में वेस्टइंडीज जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में इन्हें चुन लिया गया। इस दौरे में 4 टेस्ट मैच खेलकर गावस्कर ने एक दोहरा शतक, 4 शतक और 3 अर्धशतकों की मदद से शानदार 774 रन बनाए। वेस्टइंडीज के तेज आक्रमण के सामने छोटे कद के गावस्कर ने बिना विचलित हुए, बिना डरे, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने बल्ले से उन्हें भरपूर जवाब दिया। मैदान के हर कोने में गावस्कर के बल्ले से असंख्य ग्राउंडेड शॉट निकले। लॉफ्टेड शॉट खेलना गावस्कर को कम पसंद था। सही मायने में देखा जाए तो गावस्कर एक कलात्मक बल्लेबाज थे। कॉपी बुक स्टाइल में खेले जाने वाले उनके हर शॉट से दर्शकों का मन मोह उठता था। गावस्कर के तरकश में क्रिकेट का हर वो एक शॉट था जिससे वह बड़े से बड़े गेंदबाजों को करारा जवाब देकर उन्हें हतोत्साहित कर दिया करते थे। वेस्टइंडीज में पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया दूसरा टेस्ट भारत ने 7 विकेट से जीता। बाकी मैच ड्रॉ रहे। भारत ने यह सीरीज 1-0 से जीत ली। इसी साल भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज वहां पर भारत ने 1-0 से जीती और वापस अपने देश आ गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गावस्कर अब तक अपनी पहचान बना चुके थे। अपनी कलात्मक और निर्भीक बल्लेबाजी के कारण वह शीघ्र ही विश्व क्रिकेट के आकाश पर सितारे की तरह चमकने लगे। भारतीय क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज की कमी गावस्कर के आने से पूरी हो चुकी थी। निसंदेह अपने दौर में गावस्कर की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में होने लगी। गावस्कर के आते ही उनके जोड़ीदार की खोज शुरू हो गई और यह खोज जब तक गावस्कर रिटायर नहीं हो गए, गावस्कर ने संन्यास नहीं ले लिया, तब तक पूरी नहीं हो सकी। लगभग 18 खिलाड़ियों को गावस्कर के जोड़ीदार के रूप में आजमाया गया, परंतु फारूक इंजीनियर, सुधीर नायक, चेतन चौहान और श्रीकांत ने कुछ अच्छी और लंबी पारियां गावस्कर के साथ खेली, लेकिन खोज अंततः गावस्कर के संन्यास लेने के समय तक पूरी ना हो सकी। सुनील गावस्कर की गिनती अपने युग के महान बल्लेबाजों में की जाती है। उन्होंने बल्लेबाजी से कई कीर्तिमान स्थापित किए। गावस्कर का नाम टेस्ट क्रिकेट के उन 6 बल्लेबाजों में गिना जाता है जिनका औसत कभी भी 50 के नीचे नहीं रहा। हमेशा 50 के ऊपर का इनका औसत रहा। यदा कदा गावस्कर मध्यम तेज गति की गेंदबाजी भी किया करते थे। हंसने की बात नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूं। यह वह दौर था जब भारतीय गेंदबाजी की मुख्य बागडोर भारतीय फिरकी गेंदबाजों के हाथों में हुआ करती थी। भगवत चंद्रशेखर, श्रीनिवास वेंकटराघवन, बिशन सिंह बेदी, एरापल्ली प्रसन्ना, ये 4 स्पिनर्स थे जो कि एक तरीके से भारतीय आक्रमण की बागडोर संभालते थे। उस दौर में भारत के पास आबिद अली, एकनाथ सोलकर, करसन घाबरी, मदन लाल जैसे मध्यम गति के तेज गेंदबाज हुआ करते थे, परंतु सही मायने में आक्रमण की मुख्य बागडोर स्पिनर्स के हाथों में ही हुआ करती थी। तो गेंद की चमक पुरानी करने के लिए यदा कदा गावस्कर से भी तेज गेंदबाजी कराई जाती थी। गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट दोनों में एक एक विकेट भी लिए हैं। 1974 में गावस्कर ने कानपुर की लड़की मार्शनील मेहरोत्रा से विवाह कर लिया और विवाह के बाद तो गावस्कर के बल्ले की चमक जो उभर कर सामने आई, उससे पूरा विश्व चकित विस्मित रह गया। 1971 से 1987 तक का युग गावस्कर का युग था। यह वह दौर था जब गावस्कर भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। टेस्ट क्रिकेट के साथ गावस्कर ने वनडे मैच भी खेले। अपना पहला वनडे मैच 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में खेला। वनडे में सुनील गावस्कर
ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो आज तक ना बल्लेबाज कोई तोड़ सका विश्व का, और भविष्य में कोई तोड़ भी नहीं सकेगा। बात 1975 विश्व कप की है। 7 जून 1975 को भारत का एक महत्वपूर्ण मैच इंग्लैंड के साथ था। उस समय वनडे 60 ओवर का हुआ करता था। 60 ओवरों में इंग्लैंड ने 334 रन बनाए, जो कि उस दौर में वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर था। इस मैच में सुनील गावस्कर पारी की शुरुआत करने आए और अंत तक नाबाद रहे। इस मैच में गावस्कर ने 174 गेंद खेलकर 36 नाबाद रन बनाए। भारत की टीम ने इस मैच में 3 विकेट खोकर 132 रन बनाए और 202 रनों के एक विशाल अंतर से भारत यह मैच हार गया। इतने बड़े अंतर की हार का यह एक विश्व रिकॉर्ड बना जो कि आने वाले 27 सालों तक नहीं टूटा। गावस्कर की इस पारी की काफी आलोचना की गई, परंतु कुछ दिनों में ही गावस्कर के बल्ले की चमक ने इस धीमी पारी के दाग को काफी हद तक मिटा दिया। सुनील गावस्कर ने अपने 16 वर्ष के क्रिकेट जीवन में 125 टेस्ट मैच खेले और 51.1 के औसत से 10,122 रन बनाए, जिसमें 34 शतक और 45 अर्धशतक शामिल हैं। फील्डिंग करते हुए गावस्कर ने 108 कैच भी पकड़े। गावस्कर स्लिप के बेहतरीन फील्डर थे। गावस्कर ने 108 वनडे मैच खेले, जिसमें 3,092 रन बनाए और 22 कैच भी पकड़े। वनडे में गावस्कर ने अपना एकमात्र शतक 103 रन का लगाया और 27 अर्धशतक बनाए। 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में गावस्कर ने पदार्पण करते हुए अपने दूसरे टेस्ट मैच में शतक बनाया। क्वींस पार्क ओवल के अंतिम मैच में गावस्कर ने दोनों पारियों में 124 और 220 रन बनाते हुए शतक लगाया। ऐसा असाधारण काम करने वाले वह द्वितीय भारतीय खिलाड़ी बने। दिसंबर 1978 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच की दोनों पारियों में 107 और 182 रन बनाकर वेस्टइंडीज की दोनों पारियों में 3 बार शतक बनाने वाले वह टेस्ट क्रिकेट के पहले खिलाड़ी बने। गावस्कर का उच्चतम स्कोर 236 नाबाद है, जो कि इन्होंने चेन्नई में बनाया था। गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में 150 या इससे अधिक रन 12 बार बनाए। गावस्कर वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज्यादा सफल रहे। इनके विरुद्ध इन्होंने क्रमशः 13 और 8 शतक लगाए। एक दिवसीय मैच में गावस्कर ने अपना एकमात्र शतक 1987 के विश्व कप में न्यूजीलैंड के विरुद्ध लगाया। यह उनका एक दिवसीय क्रिकेट के संन्यास के अंतिम मैच से पहले का मैच था। 88 गेंदों पर 103 रन बनाकर गावस्कर ने भारत की जीत सुनिश्चित कर दी और इस मैच के लिए गावस्कर को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। क्रिकेट प्रेमियों को आज भी 10 मार्च 1985 का वो दिन याद होगा। वे भूले नहीं होंगे जब गावस्कर की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड की दूधिया रोशनी में खेलते हुए फाइनल मैच में पाकिस्तान को भारत ने 8 विकेट से हराकर बेसन एंड हेजेस चैंपियनशिप जीती थी। गावस्कर अपने आप में स्वयं एक युग थे। 16 वर्षों तक भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को चंद पन्नों और चंद मिनटों में समेटा नहीं जा सकता। गावस्कर को सनी नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी आत्मकथा सनी डेज भी लिखी, जो कि काफ़ी चर्चित रही और काफ़ी लोकप्रिय रही। इनके पुत्र रोहन गावस्कर भी कुछ समय तक भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे, परंतु अपने पिता की तरीके से वह उतने सफल और कामयाब न हो सके। 74 वर्ष की उम्र में आज भी गावस्कर एक कमेंटर और समीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं भारतवर्ष को दे रहे हैं। भारतीय क्रिकेट के धुरंधर में आज के दिन ये आपकी मुलाकात थी सुनील मनोहर गावस्कर से, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से गावस्कर अपनी सेवाएं भारतीय क्रिकेट को देते रहे। अपनी इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं हर मंगलवार को आपको भारतीय क्रिकेट
टीम के किसी न किसी बड़े धुरंधर से मिलवाता रहूँगा। बस आपसे निवेदन ये है कि लाइक और कमेंट में कंजूसी ना कीजिएगा। हालांकि बस हफ्ते भर के अंदर ही हमारी लंबी यात्राओं का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन फिर भी हर मंगलवार को मैं आपको भारतीय क्रिकेट टीम के किसी न किसी धुरंधर से मिलवाऊंगा। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को मेरे देखिए, लाइक और कमेंट कीजिए। अगले मंगलवार को आपकी मुलाकात करवाएंगे हम टाइगर पटौदी से। जी हाँ, मंसूर अली खान पटौदी। तो मिलते हैं अगले मंगलवार को। नमस्कार।